दावेदार हम इसलिए पहले हैं क्योंकि प्रशांत जब पदयात्रा कर रहे थे, जब जो लोग जनसुराज को जान नहीं रहे थे, जुड़ नहीं रहे थे, उस टाइम हमने प्रशांत पे विश्वास किया है, जनसुराज पे विश्वास किया है और उनके काम को सारंजन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। और इससे सीधे विधानसभा नहीं आए, वो एक बैंक का जॉब करते थे और उस बैंक का जॉब छोड़ करके हमारे विधानसभा में आए हैं और हमारे विधानसभा के जो मतदाता हैं, जो मालिक हैं हमारे, उन्होंने उस मंत्री को बनाया है। तो वो ऐसा नहीं कि वो मंत्री बन के हमारे विधानसभा में आए थे। दूसरी बात, हमारा जो क्षेत्र है कि जो वहाँ के लोकल युवा हैं, जो लोकल कैंडिडेट हैं, उनका समर्थन देने के लिए लोग जान चुका है। अब हम बाहरी तक कब तक बर्दाश्त करेंगे कि आलोक कुमार मेहता वो भी बाहरी है, उज्जैरपुर से वो भी नहीं है, वैशाली जिला से वो आते हैं, तो वहाँ भी लोग जागरूक हो गए हैं, वहाँ भी लोकल का डिमांड कर रहे हैं। तो हर विधानसभा में लोकल का अब डिमांड होगा। क्या बात कर रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी का भौकाल है, बीजेपी का भौकाल नहीं, जनता का भौकाल है। आप देखे नहीं ये न्यूज, अभी आपने देखा मंगल पांडे को दौड़ाया गया, श्रवण कुमार को दौड़ाया गया, सीपीआई नेता को दौड़ाया गया मधुबनी में। तो जनता का भौकाल है इस बार, केवल जनसुराज के लिए जनता जाग चुकी है और जनता की सरकार आने वाली है। आप देख रहे हैं अफजल ऑफिशियल। मेरे साथ है जनसुराज के भावी प्रत्याशी राकेश कुमार जी। सर कैसे? बहुत बढ़िया सर, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए। आपके दर्शकों को, सुनने वाले को बहुत बहुत आभार। क्या लगता है सर, टिकट का कितना चांस है आपका सारंजन विधानसभा क्षेत्र से? सुनने में आ रहा है कि आपका टिकट फाइनल हो रहा है। दावेदार हम इसलिए पहले हैं क्योंकि प्रशांत जब पदयात्रा कर रहे थे, जब जो लोग जनसुराज को जान नहीं रहे थे, जुड़ नहीं रहे थे, उस टाइम हमने प्रशांत पे विश्वास किया है, जनसुराज पे विश्वास किया है और उनके काम को सारंजन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और बढ़ चढ़ के युवाओं को भी आगे बढ़ाया है। जब हम जनसुराज से जुड़े थे, उस समय जनसुराज की जो व्यवस्था थी, वहाँ पे जो आपको शायद जानकारी होगा कि एक बहुत ही पहुँचे हुए मंत्री जी हैं, जो हमारे विधानसभा से विधायक भी हैं। उनके द्वारा लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाता था कि आप क्या नए नए लोगों के साथ जुड़ रहे हो, उनके साथ मत जाओ। उन परिस्थितियों में हमने लोगों को जोड़ा है और अभी सभी युवा हमारे साथ हैं, तो इसीलिए हम दावेदार हैं वहाँ के। सर क्या लगता है सारंजन विधानसभा क्षेत्र, इतने बड़े मंत्री और इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा भौकाल मचा के रहते हैं वहाँ सारंजन विधानसभा, 15 सालों से वो हैं यहाँ विधायक। उसके बाद उधर देखा जाए तो गठबंधन में अरविंद कुमार सहनी जी, जो पिछले बार बहुत ही ज़्यादा टक्कर दिए थे, वो मात्र 3000 वोटों से ही हारे हैं। तो कितना मुश्किल होगा आपके लिए यहाँ पे? देखिए, आप जो कहे कि मंत्री जी हैं, तो मंत्री जी मंत्री से सीधे विधानसभा नहीं आए, वो एक बैंक का जॉब करते थे और उस बैंक का जॉब छोड़ करके हमारे विधानसभा में आए हैं और हमारे विधानसभा के जो मतदाता हैं, जो मालिक हैं हमारे, उन्होंने उस मंत्री को बनाया है। तो वो ऐसा नहीं कि वो मंत्री बन के हमारे विधानसभा में आए थे। दूसरी बात, हमारा जो क्षेत्र है कि जो वहाँ के लोकल युवा हैं, जो लोकल कैंडिडेट हैं, उनका समर्थन देने के लिए लोग जान चुका है। अब हम बाहरी तक कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब रिश्तेदार के यहाँ आप जाते हैं तो कितना दिन रहते हैं? वो हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे यहाँ बहुत दिन टिक गए। अब उनको अपने घर जाना चाहिए, हमारे विधानसभा में उनके लिए जगह नहीं है, अपने घर वो वापस जाएं। सर बिहार में की बात करें तो नीतीश कुमार जी, मोदी जी का साथ और इतना बड़ा भौकाल एनडीए पार्टी, और एक तरफ विपक्ष का इतना बड़ा लालू जी का, आरजेडी का इतना बड़ा जो आरजेडी कैडर वोट है, उसके बाद कांग्रेस है। क्या लगता है उसमें जनसुराज को अपना जगह बनाना कितना लगता है आपको? मुझे तो आसान नहीं लगता। क्या बात कर रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी का भौकाल है, बीजेपी का भौकाल नहीं, जनता का भौकाल है। आप देखे नहीं ये न्यूज, अभी आपने देखा मंगल पांडे को दौड़ाया गया, श्रवण कुमार को दौड़ाया गया, सीपीआई नेता को दौड़ाया गया मधुबनी में। तो जनता का भौकाल है इस बार, केवल जनसुराज के लिए जनता जाग चुकी है और जनता की सरकार आने वाली है। दूसरी चीज आपने कहा महागठबंधन में, महागठबंधन और महाठगबंधन दोनों एक ही है सर। अभी आप देख रहे होंगे कि एक कुणाल कुमार कुछ दिनों से घूम रहे हैं हमारे सारंजन विधानसभा क्षेत्र में। क्या उनको पता है उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरविंद सहनी जो पहले से काम किए हुए हैं, उनको पता है क्या? और एक और नाम आपने लिया, हम उनका नाम नहीं कहेंगे, वो भाजपा से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। जब उन तीनों में पता ही नहीं है कि टिकट किनको मिलेगा,
तो कैसे कह सकते हैं कि हमारी दावेदारी मजबूत है? जनसुराज की वहाँ दावेदारी हमेशा मजबूत रहेगी। इसीलिए चूंकि जनता को हमने बताया है कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, आप केवल नेताओं को देख करके वोट नहीं कीजिए, अपने जात के लोग को देख करके वोट नहीं कीजिए, वो अपने बच्चों का और अपना भविष्य देख करके इस बार वोट करने जा रही है पूरे बिहार में। इसलिए भौकाल किसी पार्टी का नहीं है, केवल जनता का भौकाल है सर। मैं जदयू के एक नेता का इंटरव्यू ले रहा था, तो बोल रहे थे कि जितनी भी डिमांड कर रही है विपक्ष या बाकी पार्टियां, तो वो हम तो पूरा कर ही दे रहे हैं, नीतीश कुमार पूरा कर ही दे रहे हैं, तो उनके पास तो कोई मुद्दा ही लड़ने के लिए नहीं है। जैसे वृद्धा पेंशन का मामला है वो 1100 कर दिए, बिजली का मामला है 125 यूनिट फ्री कर दिए, तो इसे अभी 10,000 का मामला सुन रहे हैं कि हर महिलाओं को जीविका दीदी को मिलेगा 10,000 रुपये। तो क्या लगता है वो सारा मुद्दा तो खत्म करे जा रहे हैं इलेक्शन से पहले? जी नहीं, आपने इससे पहले जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए थे तो उन्होंने क्या वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार और हर लोगों को 15 लाख रुपया। क्या आपको मिला? क्या नहीं मिला ना। वही तरह एक चुनावी जुमला है ये, चूंकि इससे पहले भी चुनाव में लॉलीपॉप बांटे गए हैं हर बार कि कोई ना कोई पार्टी बांटती रहती है, तो ये एक चुनावी लॉलीपॉप है। और रहेगी बात वृद्धा पेंशन का 400 से 1100 रुपए होने का, तो उसका एक उचित 2,000 रुपए हम लोगों ने मांग किया था इससे पहले, और उस मांग को सुनते हुए जब देखा कि जनता इसके प्रति पूरा लाभुक हो रहा है और ये मांग कहीं ना कहीं जायज है। आज आप बताइए, आप अभी जब जहां से आए हैं आपको यहां आने जाने में केवल 100 रुपए खर्च हो गए होंगे, तो वो जो लोग जाते हैं कहीं पे वृद्धा पेंशन निकलवाने के लिए अपने घर के बड़े बुजुर्ग, तो अपने गाड़ी से या व्यवस्था से जब बैंक तक जाते हैं तो उनको जाने आने में बैंक तक 100 रुपए खर्च हो जाता है, और कभी कभी लिंक अगर नहीं रहा तो उनको दूसरे दिन भी जाना पड़ जाता है। तो 400 रुपए तो केवल उनके लिए एक भीख के समान था। अब उनको एक लग रहा है कि थोड़ा सा जनसुराज के आने से एक व्यवस्था बनी है जिसमें 1100 रुपए उन्होंने दिया है, लेकिन हम कह रहे हैं वो भी कम है। आप जो वृद्ध लोग हैं उनका एक हमारा सरकार से सहारा रहता है, उनके दवाई पानी और जो व्यवस्था है उसके लिए, तो उनको कम से कम जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 2,000 रुपए व्यवस्था जनसुराज करेगी और 100% करके देगी। वो विश्वास हम लोग जीतने का काम किए हैं। आपके नेता प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि अगर हम जीत के आ गए तो 10-12 हज़ार कमाने के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इतना बड़ा दावा कैसे वो पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे सर। मेरा दावा सरकारी नौकरी तो नहीं है, हमने दावा ये किया है कि जो लोग मजबूरी में अपने गांव को, अपने समाज को, अपने माँ बाप को छोड़ करके मजबूरी में यहाँ से बाहर जा रहे हैं, कोलकाता, दिल्ली, पंजाब, ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं, वहाँ पे गालियाँ सुन रहे हैं, उनको उस व्यवस्था से मुक्त करा करके यहीं पे रोजी रोजगार का व्यवस्था करेंगे, नए नए लघु उद्योग का व्यवस्था करेंगे, नए बड़े बड़े फैक्ट्रियों का बात चलेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था किस ढंग से बनी है? उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों से बात किया है, मिला है हमसे आपसे, तब जाकर के इतनी बड़ी व्यवस्था जनसुराज खड़ी हुई है। और वही स्किल, वही माध्यम से लोगों से, उद्योगपतियों से मिला जाएगा, उद्योगपति को यहाँ मजबूर किया जाएगा लगाने के लिए, उसके बाद उनका व्यवस्था यही किया जाएगा, लघु उद्योग का शुरुआत करेंगे हम लोग। अब बिहार में जो भी फसल होता है, आप देखिए, आप कुरकुरे बाहर का खा रहे हैं, चिप्स बाहर का खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे आपको अनगिनत चीज हम बता सकते हैं। जो मक्का हम उपजा रहे हैं, गेहूं हम उपजा रहे हैं, सारा खेती हम कर रहे हैं और उसका प्रोडक्शन बाहर जा रहा है। क्यों भाई? उसकी विधि व्यवस्था जो भी होगी वो बिहार में ही होगी, आपके गांव में होगी, आपके पंचायत में होगी, और वो आपके क्षेत्र के लड़के 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए कभी बाहर नहीं जाएंगे। जनसुराज ऐसी व्यवस्था लेके आएगी कि वो बच्चे मजबूरी में नहीं जाएंगे और बिहार में ही रह करके अपना नाम रोशन करेंगे। जनसुराज के भावी विधायक अगर बोला जाए, राकेश कुमार जी एज इंसान कैसे हैं? ये तो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो बताएंगे कि हम कैसे हैं। आप बताएं। अब हमारा क्या, हम तो एक मामूली से परिवार से आते हैं और बाबूजी हमारे विधायक नहीं रहे हैं, न मुखिया कभी रहे हैं, एक मामूली से ड्राइवर रहे हैं। वो गाड़ी चलाते थे और ड्राइवर का बेटा आज इस मुकाम पे आया है। उन्होंने इतना शक्ति बुद्धि हमें दिया है पढ़ा लिखा करके कि आज हमने दावेदारी पेश किया है मंत्री जी के सामने और पूरी मजबूती के साथ उनके साथ हम लड़ेंगे। चूंकि जो व्यवस्था उन्होंने बना के दिया है हमारे सारंजन को वो कारगर नहीं है, उसमें व्यवस्था को बदलने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब हमको ये बीमार बिहार नहीं चाहिए, एक नया बिहार चाहिए जिसको बिहार के बाहर रोजी रोजगार के लिए गाली नहीं खाना पड़े, धक्के नहीं खाना पड़े। हमारे बिहार में वो सम्मान वो हमें लौटाना है। एक सवाल जो लोग ज्यादातर नेताओं से नहीं करता, आप कितने पढ़े लिखे हैं?
मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और एमएससी में हमने एडमिशन लिया था। उसके बाद बिजनेस के पर्पज से एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं जा पाए। ग्रेजुएशन मेरा फाइनल है और एमएससी लगभग कहिए कि सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग बैठेंगे फिर। अच्छा, ग्रेजुएट हैं आप? जी। क्योंकि ये सवाल लोग नेताओं से नहीं पूछता, इसलिए मैं आपसे पूछा। नहीं, ये जो व्यवस्था बनी है हमारी, हमने पहले ही संविधान में उसमें लिखवाया है कि बिना कम से कम मैट्रिक पास तो जरूर होगा हमारा प्रत्याशी। इस बात को आप जान लीजिए। हम लोग जनसुराज का संविधान में है कि कम से कम मैट्रिक पास तो जरूर होगा। उसके ऊपर के जो कब तक हम अनपढ़ों को हाथ में सौंपते चलेंगे भाई? 9वां क्लास आकर के कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और जो हमारे ग्रेजुएशन वाले भाई हैं वो रोजी रोजगार के लिए बाहर भटकेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। जो जितना शिक्षा है और जिसकी जो कैपेसिटी है उसको वो व्यवस्था जनसुराज दिलाने का काम करेगी। सर, क्षेत्र में आपका भ्रमण कब से शुरू हुआ? क्योंकि क्षेत्र भ्रमण, लोगों से मिलना वो जरूरी होता है। वो कब से आप शुरू कर रहे हैं? पिछले 3 सालों से लगातार हम हर पंचायत में जा रहे हैं और हर पंचायत के युवा साथी, पुराने जो लोग हैं राजनीति में, वो हमें अच्छे तरीके से जान रहे हैं। आपके बरबट्टा में चले जाइए या सारंजन के 2300 पंचायत, नगर पंचायत मिला करके आप कहीं भी चले जाइए और हमारे बारे में जानकारी लगाइए। लोग बढ़ चढ़ के हमारे बारे में आपको बताएंगे। लगातार हम लोग यात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिलना जुलना तो हमें हमेशा बना रहना है। ये नहीं है कि चुनाव का माहौल है तो अभी हम चुनावी में केवल मिले उनसे, ऐसा नहीं है। हम लोग पिछले 3 सालों से मिल रहे हैं और लगातार उनसे मिलते रहेंगे, क्योंकि हम उनके समाज के हैं, उनके घर के हैं, उनके गांव के हैं, उनके विधानसभा के। बाहरी नहीं है कि हमको मिलने के लिए उनसे हमें पटना आना पड़ेगा, बिहार के बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम उसी क्षेत्र के हैं, जब चाहेंगे तब उनके पास हम मिलने के लिए आ रहे हैं। सर, क्या लगता है सारंजन में एक जो बाहरी और अपने घर का ये जो फैक्टर है, ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। आपने देखा है कि हमने इस चीज़ के लिए कई बार आवाज़ उठाया है। तो अभी आपके उजियारपुर में जो कि आलोक कुमार मेहता, वो भी बाहरी हैं, उजियारपुर से वो भी नहीं है, वैशाली जिला से वो आते हैं। तो वहाँ भी लोग जागरूक हो गए हैं, वहाँ भी लोकल का डिमांड कर रहे हैं। तो हर विधानसभा में लोकल का अब डिमांड होगा। वहीं के नेता, वहीं के बेटा अब राजनीति करेगा और उनका भला करेगा। अब किसी लोग को बाहर मिलने के लिए, आप कोई मिलने के लिए जा रहे हैं, कह रहे मंत्री जी यहाँ नहीं है, पटना आइए, दिल्ली आइए। भाई, हम आपको जिता के लाए हैं केवल हम अपने काम के लिए, ना कि आप अपने काम के लिए दिल्ली, पंजाब और पटना में बैठे रहेंगे। इसलिए उसी समाज का और उसी क्षेत्र का बेटा इस बार चुन के आएगा। तो पार्टी कब तक आपको लगती है कि घोषणा कर देगी सीटों का? सीटों का तो घोषणा हमने पहले ही कर दिया है कि 243 मतलब 243, 242 नहीं रह गया। पूरा सीट से लड़ेंगे आप? पूरा सीट लड़ेंगे सर। और जनसुराज नहीं, वहाँ की जनता लड़ रही है। और रह गई बात कि प्रत्याशी के तौर पे, तो इस बात का आप भरोसा रखिए कि बीजेपी, जदयू, कांग्रेस, आरजेडी, इन लोगों से हम पहले करने जा रहे हैं। अच्छा, ये थे राकेश कुमार जी, जो सारंजन विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक हैं और जनसुराज इनको टिकट देने वाली है।